बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं बताती चलूँ, जब भी आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग आना शुरू हो जाते हैं तो मुझे लगता है नेगेटिविटी जो है ना ऑलरेडी कम होना शुरू हो जाती है। आप अच्छा फ़ील करते हैं उन लोगों के इर्द-गिर्द और आप उनकी ग्लासेस से देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। कुछ लोग हमारे इर्द-गिर्द इस तरह से होते हैं जो हमें वही नज़रिया दिखाते हैं जो खुद देखते हैं। वो मुनफ़ी होता है, मुस्बत होता है, मनफ़ी होता है, चाहे जैसा भी होता है, हम उनकी ऐनक से देखना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा शहबाज, जो कि मैं कहती हूँ जब भी प्रोग्राम पे आती है ना मेरी थेरेपिस्ट बनकर आती हैं। कुछ अनचाहे सवाल जो होते हैं ना उन गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाती हैं और जवाब जो है ना यूँ दे देती हैं। आज इनसे हम बात करेंगे पीयर प्रेशर और सोशल प्रेशर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बहुत हूँ। शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू वेरी और मच। सेकेंडली ये कि बहुत अच्छी लग रही हैं आप। शुक्रिया, थैंक यू अच्छा, वेरी हम मच। किस पे बात कर रहे हैं? पीर ग्रुप्स पे और सोशल प्रेशर पे। सोशल मैंने इसको इन्फ्लुएंस। ज़रा मिसप्रोनाउंस कर दिया, पर चलता है। अच्छा, हम बात करेंगे बेसिकली, हम इसको बताते चले ये है क्या? पीयर ग्रुप ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल 3 फ्रेंड्स हैं और उसमें से 2 की शादी हो गई है, 2 का बहुत अच्छा करियर चल रहा है और थर्ड जो फ्रेंड है वो थोड़ा सा पीछे है। तो उसके ऊपर एक ऑटोमेटिकली एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है, एक इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस। उसके पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, आप एक्सेल नहीं कर पा रहे, या इन एन वेरी नेगेटिव वे कह रहे होते हैं तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, इस तरह की चीज़ें। तो उसकी वजह से जो प्रेशर आता है, जो बिल्ट होता है, मेंटल प्रेशर जो बिल्ट होता है, उसको हम पीयर प्रेशर या सोशल इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसका हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा एक मेजर इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि अगर हम अपने ज़्यादातर जो टाइम है ना फ्रेंड्स के साथ ही गुज़ारते हैं, तो हमें, मुझे लगता है कि मैंने ये एक सीखा है डॉक्टर रुस्वा, शायद आप मेरी बात से एग्री करें, कि हम जो आपस में हसद करना शुरू करते हैं ना अपनी बेस्ट फ्रेंड से शुरू करते हैं। ऐसे होता है ना कि हम फ्रेंड्स के कुछ ना कुछ ऐसा होता है, शायद उसकी लव लाइफ होती है, चाहे उसकी घरेलू कोई ज़िंदगी होती है, हम कहीं ना कहीं वहाँ पे हसद का एक एलिमेंट होता है, तो वो एक प्रेशर की सूरत में भी हमारे पे आता है। बिल्कुल। और ये प्रेशर हम, ये तो आप एडल्ट एज की बात करें ना, ये प्रेशर शुरू हो जाता है बिल्कुल स्कूल की एज से। ओके। और इस प्रेशर का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें पेरेंट्स देते हैं। ठीक है। कि छोटा बच्चा है 2 क्लास में, 3 क्लास में है, तो उसको कह रहे होंगे देखा वो साथ वाले जो आपका फ्रेंड है हमसाए में, उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, 95% मार्क्स आए, आपके क्यों नहीं आए, आप इस तरह से करोगे तो उस जैसे हो जाओगे। तो हम कंपैरिजन हमें वहीं से सिखा दिया जाता है। और एक बड़ी जो है ना वेटेज वाली एक सेइंग है, एक बड़ी फेमस सेइंग है कि कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ हैप्पीनेस। कंपैरिजन जो जब हम करना शुरू कर देते हैं ना, हमारी खुशी छीन लेता है वो। क्योंकि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे भी, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा अपनी स्टडीज़ में एक्सेल करे, ज़रूरी नहीं है हर पर्सन अपने स्पेसिफिक किसी गोल के अंदर एक्सेल कर सके, उसकी अपनी टाइप है, फ्रेंड्स की अपनी टाइप है। तो ये हमें बहुत बचपन से ही समझ आ जाती है कि जो है ना, अच्छा ठीक है ये कंपैरिजन है तो मुझे इस तरह से चलना है। तो उस रेस में जो है हमें बचपन से पेरेंट्स ही डालते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ होती है क्योंकि उनको भी किसी रेस में डाला गया होता है। तो ये पूरा एक लाइफ का, वो कहते हैं ना, लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल है ये, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए फिर हम बिहेवियर सीख लेते हैं, वो जैसे आपने बात की कि फ्रेंड्स से कोई जेलसी होना या इस तरह की, क्योंकि बचपन से वो चीज़ चलते आ रही है, तो वो ज़ाहिर बात है अडल्ट एज में और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये वालिदैन का तो एक तरह से कसूर होता ही है, जो कंपैरिजन में एक तरह से रखते हैं, तो ये हम पूरी एक लाइफस्टाइल मेरा ख्याल है उसमें चेंज कर देता है। हमारा वेट कैसा है, हमारी रंगत कैसी है, यही चीज़ें शायद फोर्स करती है ना, उसका रंगत देखो, वो क्रीम्स यूज़ करती है, उसको देखो, हम उसको देखते देखते ही फॉलो करते हैं ट्रेंड्स। इससे बहुत सारे ड्रामाज, मूवीज़ वगैरह इसी कंसेप्ट पे बनी होती है कि किस तरह से पीर ग्रुप्स और प्रेशर जो है हम वो लाइफ में लेकर चल रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि आप क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट ये नहीं ना पता होता कि ओरिजिनली मुझे चाहिए क्या है। मैं सिर्फ एक भेड़ चाल है, मैं जो मेरी फ्रेंड अगर बहुत इंजेक्शन लगवा के गोरी हो रही है तो मुझे भी होना है। हो सकता है मुझे विटिश कलर सूट करता है, हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी के साथ बहुत ज़्यादा वाइट कॉम्प्लेक्शन नहीं जाता, हो सकता है कि मैं मैं सिर्फ लोगों को एक चीज़ कहती हूँ कि जिस स्किन में और जिस बॉडी में आप हैं ना, उसमें उसको एक्सेप्ट कीजिए। द वे यू आर यू आर ब्यूटिफुल। तो उसमें फिर आप कंपैरिजन में नहीं पड़ेंगे, नेगेटिविटी में नहीं पड़ेंगे। कंपैरिजन के भी 2 इम्पैक्ट्स होते हैं ना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर तो आपने किसी फ्रेंड के मार्क्स अच्छे आए तो आपने अपने आप को कंपैटिटिव फील किया और आप चाहते हैं कि मेरे इससे अगली बार बेटर आएंगे, देन तो ये हेल्दी कंपटीशन हो गया, हेल्दी पीयर प्रेशर हो गया ना ये। अगर ये नेगेटिव है, आप जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, आप अपने परफॉर्मेंस भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे जितना आप पहले करते थे,
उससे भी आप पीछे बैक स्टेप हो रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये तो घर में भी होता होगा डॉक्टर उस्मा, जब 3-4 बहनें होती हैं, 2-3 बहनें होती हैं, उनमें से एक जो होती है फरमाबरदार होती है और दूसरी जो होती है अपनी बात रखती है, ब्लंट होती है थोड़ी सी, या अपनी चीज़ें करना चाहती है, तो हम उनका ही कंपैरिजन आपस में करते रहते हैं, तो बच्चे मुझे लगता है नेग्लिजेंस में चले जाते हैं या कम्प्लेक्स में चले जाते हैं, जो बड़े होकर वो चीज़ें अपने इजहार कर पाते हैं। उसके अलावा रेबिलियस भी हो जाते हैं, हाँ। रेबल्स हो जाते हैं। ख़ासतौर पे लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा होता है, माएँ जो हैं कंपैरिजन करती हैं, वो तो ये बड़ी हो गई है, इसको कुछ नहीं आता, छोटी वाली तो मेरी बात मानती है। छोटी वाली बात इसलिए मान रही है क्योंकि उसको भी सेंस नहीं है, उसकी अपनी चॉइसेस नहीं है। हाँ। बड़ी वाली जो है वो अडल्ट एज में है, वो एक टीनेजर है, उसकी अपनी चॉइसेस हैं। हम टीनेजर को, उससे छोटे वाले बच्चे को और बिल्कुल ही छोटे वाले बच्चे को, तीनों को एक ही उसके ऊपर रख के जो है ना मेजर कर रहे होते हैं कि ये दो तो नीचे वाले मेरी बात मानते हैं, बड़ा वाला मेरी बात नहीं सुनता। वो इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि उसकी अपनी चॉइसेस है, आपको अब उसको सुनने का टाइम है, वो आपको सुनाएगा। हम वो चीज़ हम अप्लाई करते नहीं है। दैन फिर इस तरह से जो है बच्चे जो रेबेलियस हो जाते हैं, फ्रेंड्स बना लेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे या बिल्कुल एंटी सोशल हो जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। इसको हम ट्रांसमिट होने से कैसे बचा सकते हैं, इन सब जो टेंडेंसी एक तरह से बन गई है? टेंडेंसी सबसे पहली बात ये कि जब अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया, फॉर एग्जांपल आपके दो फ्रेंड्स की शादी होगी, आप किसी वजह से शादी नहीं कर रहे, हो सकता है कि आपकी रीज़न बहुत स्ट्रांग हो, उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो कि मैं एक शादी क्यों नहीं कर रहा, या मैं इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को क्यों नहीं पढ़ रहा, या मैं जॉब की तरफ क्यों नहीं जाता, मेरा बिजनेस माइंड है। तो उसमें ये होता है कि जो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उनसे बैठ के बात करनी होती है हमने, उनको अपना पॉइंट समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि जो लोग हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हम सिर्फ उनसे फाइट कर रहे हैं, हम नेगेटिव आंसर्स दे रहे हैं, हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं, हम बड़ी स्टेटमेंट एक बच्चे दे रहे होते हैं, आपको मेरी समझ नहीं आती। एक्चुअली बच्चे उनको समझा ही नहीं रहे होते कि बात है क्या, पॉइंट है क्या इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल शादी की उम्र का बच्चा, उसकी शादी वो नहीं करना चाह रहा, उसके रीजंस क्या है ना शादी करने के लिए, क्या उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, कोई फियर है, कोई मसला है, क्यों वो ये चीज़ को जो है ना इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी। तो और दूसरी बात ये, यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, या जो भी लोग उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अगर वो आपसे डिस्कशन करना चाह रहा है कोई पर्सन किसी भी एज का, क्योंकि पीयर तो कोई भी एज का हो सकता है ना, अडल्ट एज का भी हो सकता है, अडल्ट से बड़ा भी हो सकता है, या आपका बिल्कुल टीनेजर भी हो सकता है। तो अगर आपसे कोई बात करे तो उसका पॉइंट एटलीस्ट समझने की कोशिश करें, ताकि चीज़ें जो हैं आपकी जो है ना कूल माइंडेड होकर आप उनकी बात सुन सकें और वो आपको समझा सकें। इस तरह से हम इन फाइट्स से बच सकते हैं। और पीयर प्रेशर आता ही इसीलिए क्योंकि लोग सुन नहीं रहे होते, तो हम अपनी ही अंदर फाइट करके डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी की तरफ चले जाते हैं। बच्चे कई दफ़ा सुसाइड की तरफ ही चले जाते हैं इन चीज़ों को लेके, कि कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है, और ऊपर से एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, नालायक है, ये इस काबिल ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकता, इसके फ्रेंड्स ऐसे, ये ऐसा। तो ये बहुत एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। और जैसे अभी आप डॉक्टर उसमें अभी बात करिए ना, ये नालायक है, कुछ कर नहीं सकता, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जब भी कोई सुसाइड करने जा रहा होता है या कहीं खड़ा होता है सुसाइड करने के लिए, ये सारी लाइंस जो है ना उसके बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे मेनली रीजन होता है, जैसे आप बात कर रही थी ना, तो मैं उस चीज में खो गई थी कि ऐसे पीछे चल रहा है मुसलसल बैकग्राउंड के साथ, कि मेनली रीजन से यही होती है कि ये है ही ऐसा, ये कुछ कर नहीं सकता। ये एक वो प्रेशर कुकर वाला हिसाब होता है ना इसका, कि एक सर्टेन एक प्रेशर जब बन जाता है और आप उसको नहीं खोलेंगे तो वो रिलीज नहीं करेंगे, वो प्रेशर तो कुकर पे फट जाएगा। इंसान के साथ भी यही होता है, या तो वो एक स्टेज पे आ जाता है, उसको कोई पेन फील नहीं हो रहा, वो बिल्कुल पेनलेस है कि ह्यूमन रोबोटिकली वो बिहेव करता है, या फिर वो जो है उसके पास लास्ट सोल्यूशन ही होता है कि अगर नहीं समझ आती, किसी को भी मेरी समझ नहीं आ रही, मुझे कोई सुन ही नहीं रहा, तो फिर आई डाई, या मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ। ये वाली जो है, इसलिए ये बिहेवियर आता है, बिकॉज वी डोंट हैव गुड लिसनर्स अगैन। बिल्कुल इस तरह से। तो डॉक्टर उस्मा, मुझे लगता है कि फिर जो हम जैसे जनरेशन जो है, चलो इस चीज़ को समझ सकेंगी, या हमारे बाद जो अब आ रही हैं वो भी समझ सकेंगी, लेकिन अब जो हमारी माएँ हैं जो अभी चलती जा रही है, वो तो इस तरह से ही लेकर चलेंगी, आप चाहे कुछ भी कर लें, वो अपनी बात को ही वो रखेंगी। नहीं, ऐसी औलादें भी होती हैं, फरमाबरदार भी होती हैं, ऐसे भी होता है, वो उनके कंसेप्ट पक्के हैं, वो नहीं इस चीज़ में जाएंगी ये साइकी है, ये साइकोलॉजी है, इसको नफ्सियाती मसला, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस इतना होता है कि ये तमीज़दार है, ये बदतमीज़ है। देखिए, पेरेंट्स को समझाने का कोई एक तरीका होता है। अगर पेरेंट्स अपनी वो रिजिडिटी से बाहर नहीं आते, तो आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं। कई दफ़ा बच्चे ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके पास बैठा हुआ बच्चा क्या चीज़ कर रहा है, फ़ोन पे या इंटरनेट पे क्या चीज़ कर रहा है, उनको नहीं आइडिया होता।
तो मैं इसमें सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत होती है जब आपके बच्चे अपनी चॉइसेस पे आना शुरू हो जाएं। और कभी भी एक बच्चे का, अपने ही दो बहन भाइयों में एक भाई का दूसरे भाई से कभी कंपैरिजन मत करें। आपकी जो भी रिजिडिटी है, आपके जो भी एथिक्स हैं, फैमिली एथिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब ठीक है, वी एग्री ऑन दैट। लेकिन ये कोई एथिक नहीं है कि आप एक भाई के कॉम्प्लेक्शन का दूसरे वाले से कंपैरिजन करें, एक बहन का दूसरी की स्टडी से कंपैरिजन करें, एक पतली है तो दूसरे को कह रहे हैं तुम वैसी हो जाओ। हम यहाँ से एक ग्रज शुरू कर देते हैं बच्चों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना पेरेंट्स को कि कंपैरिजन नहीं करना, बल्कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दें कि भाई आप जिस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं आप इसमें एक्सेल कर सकते हो, आपको कोई परेशानी होगी नहीं। हम क्योंकि पेरेंट्स ही नेगेटिव फीड कर रहे होते हैं, या अगर पेरेंट्स नहीं भी हैं, स्कूल कॉलेज से भी बच्चे ये प्रेशर लेते हैं, अपनी जॉब प्लेस से भी लोग ये प्रेशर लेते हैं कि बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि दूसरा वाला जो वर्कर है वो ये चीज़ कर रहा है, आप ये नहीं कर, अगर आप ये करते तो अब आप एमडी होते, या इस तरह की चीज़ें होती। तो बहुत सारी चीज़ें, और इसमें हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि देखें, अगर मैंने अपने लिए कोई डिसीजन ले लिया है तो मुझे पता होना चाहिए, मेरे पास स्ट्रॉन्ग काउंटर आंसर्स होने चाहिए कि मेरे पास ये डिसीजन है, मैंने लिया है, तो आई विल बी स्टैंडिंग ऑन इट, और इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। और क्योंकि मैं इसमें ईजी हूँ, एक आपका होता है ना, एक माइंड सेट होता है, या आप कहते हैं जिसमें आपकी मेंटल रिलैक्सेशन होती है, आपका सेफ जोन होता है वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल लेकिन देखें, अगर आप किसी के कंपैरिजन में आके जॉब करें तो वो मेंटल स्टेट आपको नहीं मिलती, वो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप बस एक वो गधे घोड़े की तरह एक लगे हुए हैं कि मैं, क्योंकि मैंने कंपैरिजन में खड़े होना है, चाहे, और जॉब में हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से डॉक्टर्स को आप देखती होंगी, जो जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, हमारे ग्रजेस उसके साथ पैदा होना शुरू स्टार्ट हो जाता है, रादर देन जो कह रहा है, जो कंपैरिजन कर रहा है। जैसे अगर कोई माँ कंपैरिजन कर रही होती है तो हमें उनसे तो होता है कि ये क्यों कर रही है, लेकिन उनसे शिकवा होता है बस। लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है उसके साथ ग्रजेस आना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ हासिद वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है, या उसकी हम आगे कहीं ना कहीं उसके लिए बुरा सोचते हैं कहीं ना कहीं जाकर। वो जैसे मैंने कहा ना कि कंपैरिजन जो होता है वो थीफ होता है हैप्पीनेस का। तो कंपैरिजन एक्चुअली ग्रजेस आना नहीं शुरू हो जाते, इट स्टार्ट विद अ ग्रज। ओके। आपने कह दिया कि तुम्हारी छोटी वाली जो सिस्टर है वो ज़्यादा पढ़ रही है, अच्छा सा, उसकी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं उसको अगर तो मैं बहुत पॉजिटिव माइंडेड हूँ या मैं कंपैटिटिव माइंडेड हूँ तो मैं कहूँगी ठीक है, नेक्स्ट टाइम मेरे इससे ज़्यादा आएंगे। पर अगर मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं थोड़ा सा भी उसको डिप्रेशन में ले गई हूँ, नेगेटिविटी में ले गई हूँ, तो मैं सीधा सीधा कहूँगी ठीक है जी, ये तो है ही चुड़ैल, मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी, और ये इसकी साइड ज़्यादा लेते हैं। नॉर्मली आपने बच्चों को कंप्लेंट करते देखा होगा ना, मेरे पेरेंट्स इसकी साइड ज़्यादा लेते हैं, इससे ज़्यादा प्यार करते हैं, इससे ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने ये चीज़ बनाई होती है, कुछ ना कुछ चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे बहुत, जब टीनेजिंग में, वो बहुत सेंसिटिव स्टेज पे होते हैं, उनकी मेंटल स्टेज बहुत, वो स्पॉन्जी सा माइंड होता है उनका, और जो आप जिस तरह से करेंगे किसी एक बच्चे के साथ, अगर ज़्यादा आपका प्यार मोहब्बत दिख रहा है उनको, तो वो उस चीज़ को मॉनिटर कर, पेरेंट्स कभी ये बात मानते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी के साथ कंपैरिजन किया हो, अम्मी ने, अब्बू ने, या किसी ने भी? नहीं, मेरी मदर के साथ ऐसा, क्योंकि वो खुद प्रिंसिपल रही हैं, खुद वो चीज़ें करती रही हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ आई नहीं। स्टडीज़ पे मार पड़ी हुई है, बहुत पड़ी हुई है, और वो सबको इकट्ठी पड़ती थी, सिर्फ इतना था। बाकी मामा ने कभी किसी चीज़ के बारे में कुछ रोक टोक नहीं लगाई, कोई चीज़ नहीं, जहाँ आपका दिल चाहता है वो करें। शी वॉज द ओनली पर्सन जो कहती थी ये साइकोलॉजी पढ़ लेगी, ये कर लेगी। मेरे फादर एक्चुअली कहते होते थे, अच्छा ये साइकोलॉजी पढ़ने के बाद इतनी खामोश हो गई है, पहले से ऐसी थी। तो मैं कुछ फील तो नहीं होती चीज़ें, उनको लगता था कि अगर साइकोलॉजी पढ़ ली तो पता नहीं क्या होगा। वो उनका था कि आप इंग्लिश में लेक्चरशिप करें, दैट आप उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सेल करेंगे, आपका फोर्टे मुझे लगता है वो है। बट मुझे ये था कि आई नीड टू नो ह्यूमनिज्म, कि लोग कैसे, क्या इमोशंस, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ, तो यस उन्होंने वो स्टैंड बाय करती थी। बाकी मेरे बहन भाइयों ने सब ने अपनी मर्जी की पढ़ाइयाँ की। तो आप देखती होंगी आपका कॉन्फिडेंस और जो आपकी कजन्स वगैरह या फिर आपके फ्रेंड्स का कहीं ना कहीं अपर लेवल पर होगा, क्योंकि आपकी वालिदा, जैसे आपने कहा, प्रिंसिपल थी, तो बच्चों की साइकी को कहीं ना कहीं वो समझती थी, कंट्रोल कैसे करना है, फ्री हैंड कहाँ पे करना है। मेरी जो अम्मा है ना, वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं, जैसे मैं खुद सबसे बड़ी हूँ, तो हमारे जितने भी कज़न्स हैं, कज़न सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो कहीं ना कहीं, अगर वो शो करें या ना करें आई डोंट नो, लेकिन वो जो है ना, कज़न्स में ये बीमारी होती है कि वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन नहीं शो करते, शो नहीं कर रहे होते। यस, तो वो शो नहीं कर रहे होते, तो ऑफ कोर्स हमें वो चीज़ें कहीं ना कहीं निशानात नज़र आते हैं, जहाँ जहाँ हमें फॉलो किया गया है,
लेकिन ये है कि उस तरह से वो ब्लंटली नहीं बड़ा होती मजा बात। आता है ना। हाँ, ये बड़ी एक अच्छी बात है, लेकिन वो फिर मामा ने एक और बिहेवियर सिखाया हुआ है, एक चीज़ सिखाई हुई है कि अगर आप कहीं ऐसी चीज़ फील करें भी तो उसको पॉइंट आउट नहीं करना, एंजॉय करना क्योंकि है। यस, क्योंकि एंजॉय करना इज़ अ मोर बेटर ऑप्शन बजाय इसके कि आप पॉइंट आउट करें। और ऑफ कोर्स जब आपको कोई फॉलो कर रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ अच्छा कुछ ही कर अच्छा रहे हैं। कह रहे हैं तो ये फॉलो किया जा रहा है। और मैंने ना आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि मेरे वालिद साहब ने ना मुझे कभी किसी से कंपेयर नहीं किया। हाँ। इवन मेरी अम्मी ने भी नहीं किया, उसको देख लो ऐसे कर लो। तो मुझे लगता था कि कॉन्फिडेंस किसी और आसमान पे रहता है हमेशा से ना, कि कोई था ही नहीं जिससे किया जाए। मेरे भाई को बहुत कंपेयर किया गया है, इतना कंपेयर किया गया ना, तो वो अभी भी सोचता है, वो हैरान होता है कि कोई एक बच्चा होता है ना जिसकी तरफ झुकाव होता है, तो उसको बहुत कंपेयर किया गया। तो उसके कॉन्फिडेंस पे और मेरे कॉन्फिडेंस में ना बहुत फ़र्क है। और ये चीज़ें मेजरली आपको खुद भी नज़र आती है, एक टाइम के बाद जाकर हम बहन भाई आपस में खुद ही एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इसके लिए वालिदैन को कैसे समझा सकती हैं आप भी और हम भी? वालिदैन को नॉर्मली तो पेरेंट्स को समझाने के कोई टूल्स होते नहीं हैं जब तक वो आपके पास सेशन के लिए नहीं आते। ठीक है, ओके। क्योंकि हर बच्चे की नेचर, हर बच्चे का मसला डिफरेंट है दूसरे बच्चे से। इवन अगर एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं तो चारों के मसले डिफरेंट हैं, हमें 4 बच्चों के लिए 4 काउंसलिंग सेशंस अरेंज करने होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 4 बच्चे हैं तो आपका एक काउंसलिंग सेशन में चीज़ें सेटल हो जाएंगी। आप डिपेंड करता है कि कौन सी नेचर वाला प्रॉब्लम बच्चे। लेकिन ऑन द होल अगर कोई एडवाइस देना चाहूँ तो वो यही है कि प्लीज़ एक से दूसरे बच्चे के बीच में कंपैरिजन मत कीजिए। सब बच्चे डिफरेंट हैं, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा आपका स्टडीज़ में एक्सेल करे, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा आपका, कुछ बच्चे गेम्स में बहुत एक्सेल करते हैं, कुछ आर्ट्स में बहुत एक्सेल करते हैं। जैसे मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ साथ में, तो इस तरह से चीज़ें बहुत सारी आप कर सकते हैं। अब हमारा वो वाला डिलेमा है ना, एक कि या डॉक्टर या इंजीनियर, जहाँ पैसा ज़्यादा है वही वाला बच्चा काम हाँ, करे। वो वाली चीज़ होगी। इवन ये डिलेमा उसमें भी है कि आप फ़ी कम लेती हैं तो आप क्या सेशन करती होंगी। अच्छा। हाँ, ऐसे ही है, तो बहुत ये सारे भी है। लोग ऐसे हैं जो फ्री में कोई चीज़ नहीं देते हैं। वो हाँ, कहते हैं कि उनको कद्र नहीं होती है ना उस बिल्कुल चीज़ ऐसे की। ये बात ठीक है, लेकिन फिर ये कहीं और टॉपिक निकल जाएगा। लेकिन ये है कि इसमें भी कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन हर जगह पे है। लेकिन जो अडल्ट जो समझ सके इस चीज़ को, जहाँ आप हैं अगर आप वहाँ खुश हैं तो आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज यू आर हैप्पी देयर। और ऑल इज इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस और थिंग्स के जहाँ आप खुश हैं, दैट्स ऑल। दूसरी बात ये कि अब इसमें अगर कंपैरिजन करना चाहें तो मेरे सारे बहन भाई बाहर सेटल्ड हैं। और हाँ, मुझे कई दफ़ा वो बहुत ज़ोर लगाते हैं आप आ जाएं बाहर, तो मैं कहती हूँ यार मैं यहाँ खुश हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ खुश हूँ। आई एम हैप्पी हियर। हैप्पी का मतलब ये नहीं हैप्पी हो, सॉल एक तरह यस, से ना। आई एम हाँ, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई होना हैप्पी होने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई एम सेटिस्फाइड हियर। मैं लोग कहते हैं ये जो ये इसकी लाहौर से इश्क है, कोई ये छोड़ती नहीं है लाहौर। किसी तो और से इश्क है। ये मैं जो ये लाहौर सिर्फ से मेरा इश्क वाला है। सिर्फ लाहौर से ही है जी। नहीं नहीं, आपके मियाँ साहब भी तो यहीं पे है ना। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि कंपैरिजन आप तो पहले अपना खुद से किसी से ना करें। ठीक है, यू हैव टू आप बी, पहले अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाए, ऐसा हो आपको सकता है पता डॉक्टर होना उस्मान? चाहिए जो आप कर रहे हैं, जिस चीज़ आपको मतलब पता होते हैं चीज़ों के। जो जॉब आप कर रहे हैं इसमें मुझे उसमें अच्छा लग रहा है हाँ। तो दैट इज़ गुड, यही आपको चाहिए होता है। बाकी पैसे तो आपको किसी भी जॉब से आ जाएंगे, थोड़े कम कुछ भी चीज़ है वो चलता रहता है। और पेरेंट्स के लिए ये है कि एक बच्चे को दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। इससे कंपटीशन, वहीं से ग्रजेस स्टार्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा आपके कंपैरिजन को पॉजिटिव ले रहा है। नॉर्मली 90% बच्चे नेगेटिव ले जाते हैं, फिर वो आपकी शिकायत सारी सारी उम्र जो है ना बच्चों को एग्जैक्टली। पेरेंट्स कहते रहते हैं नहीं मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए उसको ये बात समझ नहीं आएगी। वो क्योंकि इसलिए हम नहीं जो है देखते हैं महसूस करते हैं असल वही होता है। क्योंकि उसने वो जब उसका माइंड वो बिल्कुल टीनेजिंग पे था, स्पॉन्जी माइंड था, उसने ये बात इंटरप्रेट कर ली कि भाई उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव हुआ है, उससे प्यार ज़्यादा किया जाता है, मुझसे कम किया जाता है। पेरेंट्स कहते हैं ऐ नहीं मनदा कि मैनू प्यार करना। क्यों? क्योंकि आपने एक टाइम पे आके उसको ये इम्पैक्ट दिया था कि उसको कम अटेंशन दी लेकिन जा रही असल है। वही होता है जो बच्चे महसूस करते हैं ना, अगर वो हाँ, बता रहे होते हैं तो उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। हाँ, हम दिखावे के तौर पर कि बुरा ना लग जाए ना, फिर हम उस बच्चे से ज़्यादा तब अटेंशन देते हैं या इस तरह बिल्कुल। से कुछ करते हैं। मेरी बड़ी बहन है एनी, तो अम्मी कहती है मेरी बहुत फर्माबरदार बेटी है, ये बहुत इस तरह से है। मैं कहती हूँ हाँ नहीं हूँ मैं। मैं उसमें ना राज़ी हूँ कि मैं बात भी कर लूँगी, मैं बोल भी दूँगी, अपना स्टैंड भी ले लूँगी, तो मैं हैप्पी होती हूँ। मैं उस चीज़ को फ़ील नहीं करती, मैं कहती हूँ हाँ एनी बहुत काम करती है, नहीं होता मेरे से। तो वो चीज़ को आप जितने अच्छे से खुशी से एक्सेप्ट कर लेना, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा आसानी होती है। ऐसे ही डॉक्टर उस्मान। लेकिन खुशी से एक्सेप्ट, आप ये एक पॉजिटिव बिहेवियर बता रही हैं ना, कि आपने ये सीख लिया।
कि यहाँ पे कि हाँ, फाइट वो है ही ऐसी। यहाँ पे फाइट करके कुछ नहीं होगा। हाँ, एनी अच्छी एग्जैक्टली। है तो वो अच्छी ही रहेगी, ये वाली चीज़ है ना। लेकिन कुछ लोग, हाँ, डिट्टो। यस, कुछ लोग इसको नेगेटिव ले जाते हैं, कुछ फिर वो उसके साथ ग्रजेस आ जाते हैं। इस तरह की मेरे पास 2 सिस्टर्स आई थी, तो दोनों पेशेंट्स थी। एक ने दूसरे वाले के हस्बैंड को ट्रैप कर लिया था। सीरियसली? एक सिस्टर ने दूसरे वाले के और हस्बैंड को, दोनों सेशंस के लिए आई थी? हाँ, दोनों आ रही थी मेरे पास। एक मॉर्निंग में आती थी, एक इवनिंग में। दोनों को ही नहीं पता था कि हाँ, मुझे जब फोटो दिखाई गई तो मुझे आइडिया, अच्छा ये मॉर्निंग वाली पेशेंट है। ओके। सो वो मेरे पास आ रही थी, तो उन्होंने एक जो छोटी वाली थी उसने बड़ी वाली के हस्बैंड को इसलिए ट्रैप कर लिया कि छोटी वाली सिस्टर के को कहा जाता था कि तुम्हारा हस्बैंड तो कम कमाता है, तो उसने कहा कि मेरे पास ज़्यादा कमाई का यही जरिया है। और वो सेटिस्फाइड थी उसके अंदर कि मैं जो कर रही जलन हूँ ड्रामा मैं एक था। ठीक कर रही हूँ, यस, मैं ठीक कर रही हूँ। उसके लिए उसने वो हर आजमाया जो कि कुछ भी जो आप जिसको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, जिसकी हर वो चीज़ उसने की। एंड फाइनली अब डिवोर्सेस हैं दोनों साइड्स पे। तो ये इस जलन जो है ना, इस हद तक कंपैरिजन जो है इस हद तक पहुंचा देता है आपको, क्योंकि आपके अंदर एक ग्रज बिल्ट अप किया जाता है, बनाया जाता है, एक प्रेशर, इन्फ्लुएंस या सोशल प्रेशर हम इसी को कहते हैं ना, कि आपके अंदर एक प्रेशर बना दिया जाता है। जब प्रेशर बना दिया गया है तो मतलब ये फिर वो किसी भी तरह से वो बर्स्ट होगा पर्सन, किसी भी तरह से वो कोई भी नेगेटिव बिहेवियर या एक्सट्रीम नेगेटिविटी शो कर सकता है। दैट इज़ ऑन हिम और हर नाउ। बिल्कुल इस तरह से है। हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है जी, जो बच्चा जिस नेचर का है, जो पर्सन जिस नेचर का है, उसको उसके साथ एक्सेप्ट कीजिए। आप खुद भी जैसे आप हैं, आपको अल्लाह मियां ने जैसा बनाया है, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव कंपटीशन इज़ अ गुड बिहेवियर, बट अदरवाइज किसी पर्सन का, किसी ह्यूमन का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। ट्रूली बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए थैंक यू डॉक्टर वेरी उस्मा। मच। और मैं भी यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर उस्मा मेरी भी